हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज एज के कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। ये इसकी हमने मान ली आज कितनी है 2022 में x, और उसकी माँ क्या हो जाएगी 25 साल बड़ी हो जाएगी। इट मीन्स x + 25। 10 वर्ष पूर्व की बात की गई है, मतलब 2022 में हम -10 करेंगे पीछे जाने के लिए, तो कौन सा ईयर आएगा 2012। 10 वर्ष पूर्व मतलब सुप्रिया भी 10 साल छोटी हो जाएगी, इसमें 10 माइनस करेंगे और उसकी माँ में भी -10 करेंगे। इसका कितना आ जाएगा सुप्रिया का x - 10 और उसकी माँ का कितना आ जाएगा x + 15। क्वेश्चन में देखिए बोला है 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी माँ की उम्र के 1/6 भाग के बराबर की थी। मतलब कि जैसे अगर हमने लिया यहाँ पर सुप्रिया की कितनी है x - 10 है और माँ का कितना है x + 15 है। माँ का कितना हो गया x + 15। अब माँ का बोला गया है 1/6 मतलब अपॉन 6 इक्वल्स टू ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 6x - 60 इक्वल्स टू x + 15 आ गया। अब यहाँ दिख रहा है कि -60 है, अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो 15 के साथ प्लस हो जाएगा 75, और यहाँ x के आगे प्लस है तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, क्योंकि 15 5 = 75 होता है। अब देखिए x की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई है। पूछा क्या है सुप्रिया की माता की अभी उम्र क्या है। अभी मतलब ये डेटा पूछा गया है, x की वैल्यू मिल गई है 15 + 25 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। इसको लॉन्ग प्रोसेस से मैं समझा दे रही हूँ फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में भी समझाऊंगी। देखिए a और b का रेशियो कितना दिया गया 2:3, इसको हम 2x और 3x मान लेंगे। अब बोला है 3 वर्ष बाद, मतलब a भी 3 साल बड़ा होगा और b भी 3 साल बड़ा होगा। अब यहाँ पर इसका रेशियो बदल के कितना दिया गया है 3/4। ये स्ट्रक्चर कब हम बनाते हैं जब दो रेशियो दिया गया हो, तब हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 8x। हमें मालूम है डेटा इससे मल्टीप्लाई, और ये अभी तक सारी वीडियो में हमने ऐसे ही किया है। तो 4 2 = 8x हो जाएगा और 3 3 = 9x। 8x इधर आके जब माइनस होगा तो क्या रह जाएगा यहाँ पर x। 4 3 = 12 और 3 3 = 9। एक वैल्यू यहाँ लाएं तो दूसरी वैल्यू हम यहाँ लेके आएंगे। तो 12 में से यदि हम 9 को माइनस करते हैं तो x की वैल्यू मिल गई हमें 3। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है a की वर्तमान आयु कितनी है। a की वर्तमान आयु, ये वर्तमान था, इट मीन्स 2x। तो x में जब हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 3 = 6, तो आंसर क्या आ गया a = 6। दूसरी प्रोसेस से भी हम इसको देखते हैं, और ये प्रोसेस कब फॉलो करते हैं ये भी मैं बता दूं। a और b का रेशियो हमने लिखा 2 और 3। जो नया रेशियो दिया गया है 3 और 4 दिया गया है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ 1। 3 में भी +1 करेंगे, डिफरेंस सेम हो। और 3 साल का बोला है, 1 को हम यहाँ x ले लेंगे। अगर 2 रहता इनका डिफरेंस तो हम इसको 2x ले लेते। तो x = कितना हो जाएगा यहाँ पर जो ईयर दिया गया है दैट इज 3। x की वैल्यू 3, ये जो हमने प्रीवियस वाले टाइप में बताया था वो निकल गया यहाँ पर। अब पूछा क्या है a की वर्तमान आयु। a की वर्तमान आयु ये है, ये 3 वर्ष बाद की है, तो a की 2 है तो 2x हम यहाँ लिखेंगे। x की वैल्यू 3 मिल गई तो 3 2 = 6 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है। इट मीन्स यदि हमने माँ का ले लिया यहाँ पर 3 गुना बड़ी है तो पहले हमें उसकी बेटी का लेना होगा। डॉटर का हमने ले लिया x, तो माँ का कितना आ जाएगा 3x। अब ये कुछ नहीं बोला गया है, इट मीन्स ये जो डेटा है ये 2022 का है। 10 वर्ष बाद 32 में बात करें तो 10 साल माँ भी बड़ी हो जाएगी और बेटी भी 10 साल बड़ी हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखिए बोला है अपनी बेटी से 2 गुना बड़ी आयु की होगी। इट मीन्स x + 10 में 2 मल्टीप्लाई होगा, जो डेटा मिलेगा
वो उसकी माँ का, ये 3x + 10 मतलब 2032 का डेटा हो जाएगा ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया 2x + 20 = 3x + 10। 2x इधर आकर के माइनस हुआ, x + 10 यहाँ आके माइनस हुआ 20 के साथ, तो 10, x की वैल्यू मिल गई 10। क्वेश्चन में बोला है बेटी की आयु इस समय कितनी है। बेटी की आयु इस समय x है, इसलिए हमारा आंसर 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है अरुण और सुरेश की आयु का अंतर। अरुण और सुरेश की आयु का अंतर। सुरेश और प्रवीण के आयु के अंतर के बराबर है, इसलिए हमने इक्वल लगा दिया। अब क्वेश्चन में दिया गया है यदि अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 ईयर है। देखिए माइनस p प्रवीण है तो हम यहाँ ले आएंगे तो अरुण प्लस p, क्योंकि माइनस इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस में हो गया। ये हमने s लिख दिया सुरेश का, और ये माइनस s भी सुरेश का है तो ये प्लस s हो जाएगा। अरुण और प्रवीण का जो टोटल एज दिया गया दैट इज 48। s प्लस होके क्या मिल गया 2s। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो कितना आया 24। ये s मतलब सुरेश का निकल गया है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखिए सुरेश की आयु ही पूछी गई है, इट मीन्स क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है रमन अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। इट मीन्स यदि हम मान लें 2022 में जो रमन है अपने बेटे से, बेटा का ले रहे हैं सन, और रमन का हमने लिख दिया है यहाँ पर आर। ये 3 साल पहले बोला गया है, 3 साल पहले रमन अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, मतलब 2019 की बात की गई है यहाँ पर। अब बिल्कुल ध्यान से यदि हम देखें तो अब यहाँ पर 4 गुना बड़ा यानी बेटा x है तो रमन कितना हो गया 4x आ जाएगा। अब यदि प्रेजेंट में लेके आते हैं तो रमन 3 साल बड़ा हो जाएगा 2019 से 22 में, और उसका बेटा भी बड़ा हो जाएगा 3 साल। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है 5 वर्ष बाद। अब से 5 वर्ष बाद, तो 2005 में जोड़ दिए तो ये डेटा कब की बोली गई है 2027 की। रमन की जो एज थी प्रेजेंट 4x + 3 थी, अब 2027 में आएंगे तो 5 इसमें ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 4x + 8। नेक्स्ट बेटा भी 5 साल बड़ा होगा तो x + 3 है तो इसमें +5 ये कर देंगे तो ये कितना हो गया x + 8। अब इनका योग बोला गया है, कितना दिया गया है दैट इज 66 ईयर। अगर 66 दिया है, देखिए +8 हो रहा है और +8 यहाँ है, दोनों को ऐड कर दिए 16 हो गया। इक्वल के इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 50। 4x और x ऐड कर दिए तो 5x हो गया। x से ये डेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, और डिवाइड करने से कितना आ रहा है x की वैल्यू आ रही है 10। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखिए रमन का वर्तमान आयु पूछा गया है। वर्तमान रमन की कितनी है 4x + 3, x की वैल्यू 10 है, 10 मल्टीप्लाई कर दिए 10 4 40, 40 + 3 इट मीन्स जो रमन की प्रेजेंट एज निकलेगी दैट इज 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हरि और सुधीर की वर्तमान आयु का अनुपात। ये हमने h लिख दिया हरि के लिए और सुधीर के लिए हमने s लिख दिया। वर्तमान आयु बोली गई है, वर्तमान आयु मतलब 2022 की डेटा बोली गई है, मतलब 2022 हमने यहाँ पर लिखा और इसका जो रेशियो दिया गया है दैट इज 4 और 5 दिया है, तो हम इसको 4x 5x लिख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में एक चीज़ है कि ये प्रेजेंट बोला गया है, अभी कुछ नहीं बोला है तो हमने कोई साइन नहीं लगाया, लेकिन इसके नेक्स्ट लाइन में बोला है अगर उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर हो तो 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितनी होगी, तो हमने यहाँ माइनस लगाया और अंतर कितने साल का है 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ अंतर के लिए माइनस लगाते हैं तो माइनस साइन जरूरी नहीं कि हम नीचे लिखें, ये x की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या पूछा गया 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु का योग क्या होगा, मतलब 5 वर्ष बाद बोला। अभी यदि हम देखें तो 4x है +5 मतलब हरीश 5 साल बड़ा होगा, और जो सुधीर है वो भी 5 साल बड़ा होगा, हमने +5 कर दिया। अब x की वैल्यू 5 4 20, 20 में 5 जोड़ दिए ये 25 हो गया। 5 यहाँ x का मान बैठा है 5 5 25, 25 में 5 जोड़ दिए 30, इनका टोटल कितना आ रहा है यहाँ 55, उनका योग कितना आ जाएगा 55। ये फर्स्ट वाली स्टेप से बनाया हमने। सेकेंड स्टेप में देखते हैं कैसे बनाएंगे। हरीश और सुधीर का दिया है, हम दोनों का भी निकाल सकते हैं या एक साथ भी निकाल सकते हैं हरीश और सुधीर का, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में।
अब देखिए क्वेश्चन की लास्ट लाइन बोला है 5 वर्ष बाद यदि हम प्रेजेंट का निकाल ले तो हम ऐड करके हम टोटल एज निकाल सकते हैं वहां पर। तो 5 वर्ष बाद ना निकाल के अभी हम प्रेजेंट निकाल रहे हैं। प्रेजेंट में दोनों का रेशियो कितना दिया गया, 4 और 5, दोनों का टोटल कर रहे हैं। रेशियो चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने 9 लिख दिया यहाँ पर। अंतर कितना दिया है, 5, और ये अभी का ही दिया है, कुछ डेटा नहीं है, दोनों डेटा प्रेजेंट के। तो 5 और 4 का अंतर कितना हो गया, ये 1, 5 9 जा 45 निकला। लेकिन ये कब का है, प्रेजेंट। अब दोनों 5-5 साल बड़े होंगे, इट मीन्स हमने +10 कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 55, क्योंकि दोनों 5-5 साल बड़े हो रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर 10 लिखा। नंबर ऑफ पर्सन अगर 3 होते हैं तो 15 हम यहाँ ऐड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हरीश और सीमा की आयु का योग 240 दिया है। ये हमने हरीश लिख दिया और सीमा, इनकी आयु का योग कितना दिया गया, दैट इज 240, 240। यदि सीमा की आयु का 2 गुना, सीमा का हमने क्या मान लिया, यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया x, इसका 2 गुना हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना कर दिया है, मतलब ये हमने 2x ले लिया। और हरीश की आयु का +4, क्यों, क्योंकि 4 अधिक बोला गया है, ये इक्वल में आ जाएगा। +4 है तो इक्वल के इधर जाके माइनस कर दें तो हरीश इक्वल्स टू क्या निकल रहा है, 2x - 4। अब यदि इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं दोनों इस वाले में रख करके तो x की वैल्यू मिलेगी। हरीश का मिल गया हमें 2x - 4 और जो सीमा का है दैट इज x इक्वल्स टू 240। अब ये तो ऐड हो जाएगा, -4 है यहाँ, ये भी आके ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 244, ये हो गया 3x। तो x की जो वैल्यू दिख रही है वो क्या मिल रही है हमें, 3 से डिवाइड करने पर 3 8 जा 24, 3 1 जा, ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, 1/3 बच रहा है यहाँ पर, 1/3, तो ये इतना ईयर आ जाएगा, ये वर्ष आ गए, ये x की वैल्यू मिल गई यहाँ। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बोला है सीमा की आयु क्या है। सीमा की आयु हमने x एज्यूम किया था यहाँ पर तो, और x की वैल्यू मिली है, इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 81, देन 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है राहुल राधा से 10 वर्ष छोटा है। यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमने राहुल यदि छोटा है 10 वर्ष तो राधा के लिए RD हमने पहले लिख दिया है, ये राधा बड़ी है और जो राहुल है RH लिख दिया है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर 10, ये दिया गया। 5 वर्ष पूर्व, अब ये कुछ नहीं बोला गया है, इट मीन्स 2022 का डेटा दिया गया। 5 वर्ष पूर्व, इट मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ -5 करेंगे तो जो डेटा निकलेगा वो डेटा कब का हो जाएगा, 2017 का। 17 में इनका रेशियो दिया गया है 1:2, तो हम इसको कैसे बैठा सकते हैं, इन दोनों का बोला गया है तो हम इसको कैसे बैठा सकते हैं, x और 2x। राधा बड़ी है, इट मीन्स 2x हो गया और राहुल का क्या आ जाएगा, x। अब 2017 से यदि हम 22 की तरफ आए तो ये +5 करना पड़ेगा इसमें भी, और ये +5, ये हमने कर दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ माइनस साइन दिया है क्योंकि इन दोनों का अंतर 10 ईयर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x + 5 साइन कन्वर्ट हो जाएगा, -x - 5 इक्वल्स टू 10, +5 से -5 कैंसिल हो गया, 2x में x कैंसिल होगा तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, दैट इज 10 ईयर। x की वैल्यू मिल गई हमें। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बोला है राधा की आयु क्या है। राधा की आयु पूछी गई, इट मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट में उसकी एज कितनी होगी, ये जो डेटा दिया गया है राधा की जो एज निकली है 2x, ये हमारा 2017 का है लेकिन हम +5 करते हैं तो 2022 का डेटा होता है। x की वैल्यू मिल गई है हमें तो x यहाँ पर बैठा है 10, 10 2 जा 20, 20 में यदि हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, दैट इज 25। इट मीन्स राधा की जो एज आएगी वो 25 ईयर्स होगी। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।